जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बिहार के नदी घाटी परियोजना का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा समझते हैं कि नदी घाटी परियोजना क्या है। कहा जाता है दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के दौरा पर गए हुए थे। अमेरिका की एक टेनेसी नदी है। जब उन्होंने उसका पूरा ब्यौरा देखा टेनेसी नदी के, तो उन्होंने देखा कि टेनेसी नदी पर एक से अधिक बांध बनाया गया है और बांध के माध्यम से उसके पानी का बहुत ही अच्छा उपयोग किया जा रहा है। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना अपना देश भी, हमारा देश में भी ऐसा काम किया जाए। और उस प्रकार से शुरू होता है नदी घाटी परियोजना का योजना। और हमारे देश के प्रथम नदी घाटी परियोजना स्वतंत्रता की बात अगर बात करें तब दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अब देखिए, वही जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, एक स्लोगन कहा था कि हमारे आधुनिक भारत में जो मंदिर है वह नदी है, नदी पर बनाए गए बांध है। तो एक प्रश्न आएगा कि किसने नदियों पर बनाए गए बांध को भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू। अब शुरू करते हैं दोस्तों नदी घाटी परियोजना। अब देखिए नदी घाटी परियोजना क्या बना। अब जैसे मान लिया जाए, आप जानते कि इधर से एक नदी आता है, कोई एक नदी आया, अभी नदी बहुत सारा व्यापक जल लाता है। चलो ठीक है, बरसात के समय बहुत ही व्यापक जल आया और इस समुद्र में जाकर मिलकर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक बांध बना दिया जाए, बैराज बना दिया जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक झील बन जाएगा। और जब झील बन जाएगा तो पानी का संग्रह होगा और इधर इस इलाके में बाढ़ की भी कमी होगी, मतलब बाढ़ से लोग बचेंगे। अब देखिए, जब पानी यहाँ जमा होगा, झील बनेगा, तब यहाँ रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा होगा, यहाँ पर पर्यटक स्थल विकसित होगा। यहाँ पानी अगर बहुत है तो यहाँ हम जल विद्युत परियोजना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक नदी पर बनाए गए बांध से का उद्देश्य एक नहीं बल्कि अनेक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब बात करते हैं हम बिहार की दोस्तों। अब देखिए, बिहार में ऐसे तो बहुत सारे परियोजना है, लेकिन मुख्य रूप से 3 नदी घाटी परियोजना है। बिहार में मुख्य रूप से 3 नदी घाटी परियोजना है। पहला की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहां बना था, ये है आपका सोन नदी घाटी परियोजना, जो बना था 1874 में। और दूसरा बात करें तो यहां है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी परियोजना सीधे लिखते हैं, कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। अब कोसी परियोजना का अगर मैप देखा जाए, अच्छा, कोसी परियोजना तुम्हारा शुरू हुआ था 1953 में और जब चला था 1965 तक ही बना था। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि दोनों में जो समझौता हुआ था 1954 में, तब पूछेगा कि नेपाल और भारत में जो समझौता हुआ कोसी नदी घाटी परियोजना के लिए, तो कब हुआ? 1954 में। आई पूरा बनना शुरू हो गया था 53 में ही, और जो 65 तक बना। और तीसरा है गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना। और गंडक परियोजना बना था 1959 में, 1959 में। तो इस प्रकार से हमारे नदी घाटी परियोजना की बात करें तो 3 प्रमुख है, 3 प्रमुख है। तीनों को मैप से देखा जाए छोटू, तो एक बार यहाँ समझिएगा। जैसे अगर बात करते हैं हम सोन नदी घाटी परियोजना का, तो ये आपका है बिहार के सासाराम जिला में। और बिहार के सासाराम जिला में तो इसका सीमा बनता है नीचे झारखंड, ऊपर में बिहार। और कोसी नदी अगर की बात करें, कोसी नदी परियोजना की, तो ऊपर में नेपाल और नीचे में बिहार। तो प्रश्न भी आएगा कि सोन नदी परियोजना किस 2 राज्य का परियोजना है? तो वो तो खैर बिहार का है, उसमें झारखंड का उतना योगदान नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए कोसी नदी परियोजना का, तो कोसी नदी परियोजना बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बहुत बार प्रश्न पूछ दिया। अब तीसरा बात किया जाए गंडक परियोजना का, चला तो ये बना था तुम्हारा 1959 में, और ये बना था इंडिया भर से नेपाल के बीच, नेपाल के बीच। मतलब हम कह सकते हैं कि कोसी नदी परियोजना से कौन कौन लाभ ले रहा है? तो इंडिया ले रहा है, प्लस में नेपाल ले रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो यूपी ले रहा है, प्लस बिहार ले रहा है। तो यूपी बिहार दोनों राज्य कोसी गंडक नदी परियोजना का लाभ
ले रहे हैं। तब फिर से एक बार याद रखिए, सोन नदी घाटी परियोजना कहाँ है, तो आपका सासाराम में। और अगर बात की जाए कोसी नदी घाटी परियोजना कहाँ है, तो बिहार के सुपौल जिला और आपका नेपाल के हनुमानगढ़ नगर, हनुमानगढ़ जिला बोलो नगर बोलो जो बोलो, हनुमानगढ़। अब अगर बात किया जाए गंडक का चेला, तो गंडक कहाँ है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान पर, भैंसा लोटन। अब बात करते हैं गंडक, तो हम पहले देख लिए कि गंडक इंडिया एवं नेपाल के बीच, इंडिया में इसका कौन कौन लाभ लेता है, यूपी एवं बिहार, यूपी एवं बिहार। अब बात करें चला है कहाँ, तो इसका स्थान की अगर बात करें तो हम भैंसा लोटन, भैंसा लोटन, लोटन यह स्थान है, ये कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, चंपारण। अब बात किया जाए चला पश्चिमी चंपारण में, तो याद रखिएगा कि यही भैंसा लोटन के आसपास में बिहार का पहला और फिलहाल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका वाल्मीकि टाइगर उद्यान है। और यहीं पर जो बांध बनाया गया चला, इस बांध को बनाया गया, तो इस बांध के तहत नहर निकाली गई, नहर निकाली गई। तो बात किया जाए गंडक परियोजना से निकाली गई नहरें, अगर गंडक परियोजना से निकाली गई नहरें की बात करें तो दो नहर, एक पश्चिमी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर चला, और एक दूसरी पूर्वी गंडक नहर, पूर्वी गंडक नहर। यहां ध्यान दीजिएगा, गंडक नहर, गंडक परियोजना के तहत दो नहर निकाला गया, एक पश्चिमी गंडक नहर और एक पूर्वी गंडक नहर। लेकिन पूर्वी गंडक नहर को तीन छोटे छोटे नहरों में विभाजित किया गया। पहला आपका देखा जाए तो तिरहुत नहर, तिरहुत नहर, पहला तिरहुत नहर, दूसरा त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर, और तीसरा दोन नहर, दोन नहर। एक बार फिर से सुन लीजिए, गंडक परियोजना से दो नहरें मुख्य रूप से निकाली गई, पूर्वी गंडक नहर एवं पश्चिमी गंडक नहर। अब बात किया जाए अगर पूर्वी गंडक नहर का चला, तो इससे भी तीन छोटे छोटे नहरें निकाले गई, तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और तीसरा दोन नहर। ध्यान से देखिएगा, तिरहुत, त्रिवेणी और तीसरा दोन नहर। तब फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। बताइए गंडक परियोजना किसके किसके बीच बना, तो इंडिया एवं नेपाल के बीच। कब बना, 1959। अब कहा जा रहा है कि इंडिया में कौन कौन राज्य इसका लाभ ले रहा है, यूपी एवं बिहार। अगर बात किया जाए कहाँ जो बांध बनाया गया इस परियोजना के तहत, ये बांध कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में कौन स्थान पर, भैंसा लोटन, भैंसा लोटन। अगर इससे नहर की बात करें चला, तो इससे मेन निकला है पश्चिमी नहर और पूर्वी नहर। अब पूर्वी नहर को तीन भाग में बांट दिया, तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और दोन नहर। कौन नहर चला, दोन नहर। तो ये तीनों बात यहाँ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि जो वाल्मीकि नगर है या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो एरिया वाल्मीकि नगर कहलाता है, वहां पर इसके तहत एक विद्युत गृह बनाया गया जिसे हम वाल्मीकि विद्युत गृह भी कहते हैं। मतलब हम यही देख लिया जाए तो एक गंडक परियोजना का एक नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य है, अनेक लाभ कमाने का उद्देश्य है। अब बात करते चला हम, अच्छा इसको रफ कर लेते हैं, इसको हम निकाल। अब देख दूसरा नहर की अगर दूसरा परियोजना की बात अगर करें तो अभी हम गंडक देखें, दूसरा में देखिए कोसी परियोजना। अब कोसी परियोजना की बात अगर देखा जाए चला तो यहाँ देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं कोसी परियोजना, ये आपका ऊपर में नेपाल और नीचे में बिहार है। अब दोनों के बीच बनाया गया परियोजना है। अब यहाँ देखिए बात अगर करें कोसी परियोजना की, तो यह भारत एवं नेपाल के बीच, मतलब इंडिया और नेपाल के बीच, इंडिया और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौता हुआ था 25 अप्रैल 1954 को। इस समझौते के तहत यह मतलब निर्णय लिया गया कि हम दोनों कोसी नदी पर एक बांध बनाएंगे। अब देखिए इसका दो कारण है, कोसी नदी पर बांध क्यों जरूरी पड़ा। अब देखिए कोसी नदी जो है आपका नेपाल से निकलती है। अब नेपाल से निकलती थी 7 धाराओं का मेल है। अच्छा निचली बिहार की अगर बात किया जाए तो नीचे ढलवा है, ऊपर ऊंचाई, नीचे ढलान है।
मतलब ऊपर से जो पानी आता है बहुत ही तीव्र वेग में आता है। और माना जाता है चला कि कोसी नदी जो आप देख रहे हो, कोसी नदी बिहार के लगभग 32,000 कृषि 32,000 हेक्टेयर जो है कृषि भूमि को डुबा देता है। कृषि भूमि पर क्या ला देता है? बाढ़ लाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमेशा मार्ग परिवर्तन करता है अत्यधिक पानी के कारण, तो इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक भी कहते हैं इसे। बिहार का हम शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। इन्हीं कारणों के कारण 25 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ और इस समझौता के तहत एक कोसी बैराज बनाने की निर्णय लिया गया। अभी कुछ देर पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाई मिस्टेक 53 लिखा गया था, नहीं 58 होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ आइए, कोसी बैराज बनना शुरू हुआ 58 में, बनकर तैयार हुआ 1962 में, लेकिन कुछ स्रोत में 63 देता है। क्यों? क्योंकि 1962 का अंत हो गया था, साल अंतिम साल तक ही लगभग बना, इसलिए कभी कभी 1963 भी देता है। अब इसको बात देखा जाए चला, यह 1965 के आसपास से पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया। अब कहा जाता है चला ये जो बांध बनाया गया, अब देखो 65 ने यहाँ 63 रखे चलेगा, जब 63 से शुरू ही हो गया था, लेकिन 65 के आसपास वही पूर्णतः काम करना शुरू हुआ। अब बांध की बात करें चला, तो ये जो कोसी नदी पर जो बैराज बनाया गया है, ये आपका नेपाल के हनुमान नगर एक नामक स्थान पर बनाया गया। देखो, अगर नेपाल पूछे तो हनुमान नगर, बिहार पूछे तो सुपौल, तो सुपौल, ऐसे भी एक प्रश्न आता है कि कोसी नदी बिहार के सुपौल जिला से प्रवेश करती है, और जब प्रवेश करती है तो तीव्र वेग में रहती है। क्यों? क्योंकि अभी पहले पिछले वीडियो में बता चुके आपको कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर बिहार में ढलान घटती है, पूरा ढलान बढ़ जाती है, घटती नहीं, क्योंकि ऊपर में ऊंचा, नीचे पूरा। और आपको नीचे पता है कि बीच बीच में आपका कौन नदी बहा? गंगा नदी। अब यहाँ देखिए, तब ये जो बांध बनाया गया है, ये बांध बनाया गया हनुमान नगर में जो नेपाल में स्थित है, और वहीं पर एक कटैया नामक स्थान पर एक जल विद्युत परियोजना शुरू किया गया। हम पहले ही बता चुके कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का एक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि बहुत सारा। अब यहाँ ही देख लो, बांध रोकना भी है। अब आपका पानी अगर रुका हुआ है तो इससे हम क्या बना ले? जल विद्युत परियोजना के तहत हम विद्युत का भी उत्पादन कर ले। अब बात करते नहरें का छोटू, तो कोसी परियोजना के तहत मुख्य रूप से 3 नहर बनाया गया। एक पूर्वी कोसी नहर, दूसरा पश्चिमी कोसी नहर, और तीसरा राजपुर नहर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछेगा, बताइए राजपुर नहर कहाँ है? तो आपको कोसी नदी पर। हाँ, एक बात ये चर्चा में है, करंट अफेयर में है अपना, पश्चिमी कोसी नहर की बात इस बार बजट 2025-26 में चर्चा किया गया। इस पर कुछ वित्तीय सहायता देने की बात कही गई। अब तीसरी नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं चला, जो आपका सोन परियोजना है। कौन परियोजना? सोन। बिहार का सबसे प्रश्न, हालांकि पिछला बार प्रश्न एग्जाम हुआ था बीपीएससी TRE 3 का, उसमें बीपीएससी आयोग ने गलती किया। बीपीएससी आयोग का प्रश्न था कि बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो उसने दे दिया आंसर में आपका दामोदर, जो कि दामोदर नहीं होगा। बीपीएससी सरासर गलती कर रही है यहाँ पर, ये मनबड़ू वाला काम हुआ। अगर वो प्रश्न रहता कि स्वतंत्र भारत का, तब हम मान लेते दामोदर नदी घाटी, लेकिन उसने स्वतंत्र नहीं लगाया, उसने सीधे पूछा पहला कौन है। अच्छा, ऑप्शन में भी कोसी है, कोसी ऑप्शन में नहीं रहता तो हम सॉरी, अगर सोन कोसी में नहीं रहता, ऑप्शन में नहीं रहता तो हम मान लेते, लेकिन ऑप्शन में सोन नहर भी है, सोन परियोजना भी है, और दामोदर भी है, और कोसी भी है, आंसर दे रहा है दामोदर, जो कि सरासर गलत है। अब यहाँ बात करते हैं चला हम सोन की, तो यहाँ ध्यान दीजिए, सोन परियोजना जो आपका है, ये बिहार की सबसे पुरानी और पहली परियोजना है। ये कहाँ बनाया गया? तो सासाराम में, सासाराम जिला में, याद रखिएगा। और सासाराम जिला में कहाँ पर? तो डेहरी में, डेहरी एक स्थान है सासाराम में, वही डेहरी स्थान पर बांध बनाया गया चला। इसका निर्माण हुआ था 1874, मतलब अंग्रेज के समय 1874 में निर्माण हुआ था। और बैराज की अगर बात करें तो इस पर जो बैराज है उसका नाम है सोन बैराज। सोन बैराज को इंद्रपुरी बैराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सोन बैराज को इंद्रपुरी बैराज कहा जाता है। और इंद्रपुरी बैराज की अगर बात करें चला
तो इसे ऐसा माना जाता है कि पूरे संसार का लगभग चौथा सबसे बड़ा बैराज है। अब देखिए यह रोहतास जिला में स्थित है। चला आई इंद्रपुरी बैराज जो है यह सोन बैराज है। इस सोन बैराज के तहत जल विद्युत उत्पादन की भी बात कही गई थी। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, ये जो आप सोन बैराज देख रहे हो, तो सोन बैराज बिहार के रोहतास जिला और झारखंड के पलामू जिला के बीच स्थित है और दोनों के गांव को जोड़ती भी है। अब अगर बात करें बारून, इस समझिएगा जरा अच्छा से, सोन नदी पर ही बारून नामक एक स्थान पर एक बांध बनाया गया जिसे हम बारून बांध कहते हैं। अब बारून बांध के तहत चला दो प्रमुख नहर निकाला गया। अब यहाँ बात याद रखिएगा, एक हम बताया आपका इंद्रपुरी बैराज, एक आपका क्या बताया इंद्रपुरी बैराज, और एक आपका क्या बता रहे हैं बारून स्थान। कौन स्थान चला? बारून स्थान। तो बारून स्थान के पास से दो नहर निकाला गया, एक पूर्वी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर, और एक पश्चिमी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, सोन नहर। अब यहाँ एक बात समझिए, यहाँ से दो तीन प्रश्न आप बनता है कि एक तो दो नहर निकाला गया, पूर्वी सोन नहर और दूसरा पश्चिमी सोन नहर। इसके अलावे छोटे छोटे और अन्य नहर निकाला गया, जैसे पाटेहा नहर, पाटेहा नहर, दूसरा चला डेयरी नहर, डेयरी नहर, तीसरा की बात करें लखनई नहर, लखनई नहर, और चौथा की बात करें शाहाबाद नहर, शाहाबाद नहर। इसके अलावा एक और है जैसे डालमिया नहर। तो यहाँ एक बात समझिए, एक इलाका है, इस इलाका में इतना नहर है, तो बताए इलाका में पानी की कमी होगा कभी? कोई फसल में दिक्कत होगा? नहीं होगा। इसीलिए चला अच्छा एक बात और यहाँ समझिएगा, बाबर के समय मुगल काल में बाबर के समय जब मुगल वंश की नींव डाली गई थी, उसके बाद धीरे धीरे अकबर के आसपास के अकबर ही एग्जैक्ट अकबर के शासन काल के समय ही मुगलों का बिहार में आगमन बहुत हद तक हो गया था। हालांकि अकबर के पहले हुमायूं आया था, लेकिन उसे शेरशाह सूरी ने भगा दिया था। तो मुगल काल में इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता था चला शाहाबाद। क्या कहा जाता था? शाहाबाद। तो आपको एक प्रश्न आएगा कि बिहार के किस क्षेत्र को हम धान का कटोरा या गेहूं का कटोरा कहते हैं? तो शाहाबाद भी रहेगा, तो शाहाबाद भी मारना चला। यही शाहाबाद टूटा, ये शाहाबाद दो जगह टूटा, एक आपका सासाराम में टूटा और एक आपका भोजपुर का क्षेत्र टूटा। तो बक्सर और भोजपुर एक था पहले, इधर कैमूर और सासाराम का क्षेत्र एक था, फिर आपका सासाराम भी कैमूर में अलग अलग हो गया और उधर बक्सर और भोजपुर अलग अलग हुआ। तब अब हम ये जो बांध है ये आपका रोहतास में चला, रोहतास बोलिए, या रोहतास का मुख्यालय सासाराम। इसीलिए रोहतास को हम गेहूं या धान का क्या कहते हैं चला? कटोरा। क्या कहते हैं? कटोरा। तो याद रखिए, आपका अगर प्रश्न दे दे और उसमें आपको शाहाबाद दे दे, रोहतास ना दे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका इतिहास से जोड़कर आपका ज्योग्राफी का प्रश्न पूछ रहा है। और अगर एग्जैक्ट पूछे तो आपका रोहतास है जो आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर। इसका दो तीन कारण आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो यही कारण समझिए कि एक क्षेत्र में आपका दुमुख नहर, उसके अलावा 5 से छोटी छोटी उप नहरें हैं, तब बताइए इस क्षेत्र में कृषि क्यों नहीं विकसित होगा? इसीलिए धान का कटोरा और गेहूं का कटोरा भी किसे कहते हैं? रोहतास को कहते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा चला, ये आपका था गंडक नहर, आपका गंडक नहर। अब गंडक नहर किस परियोजना के तहत? तो गंडक परियोजना के तहत। ये आपका कोसी नहर, तो कोसी नहर किस परियोजना के तहत? कोसी परियोजना के तहत। आपका यहाँ सोन नहर, तो सोन नहर किस परियोजना के तहत? तो सोन परियोजना के तहत। उसके अलावा अगर याद करना है तो आपका 2-3 गो है, जैसे आपका त्रिवेणी नहर, तो गंडक, त्रिवेणी नहर गंडक, त्रिवेणी नहर गंडक, आपका तिरहुत नहर गंडक, तिरहुत नहर गंडक, और दोन नहर गंडक, दोन नहर गंडक। आपका यहाँ देख लो कोसी में,
तो कोसी रहे, पूर्वी रहे या पश्चिमी रहे, कोसी तो याद रहेगा दिमाग में। लेकिन राजपुर नहर तो कोसी, राजपुर नहर कोसी। अब सोन की बात करो तब पूर्वी सोन रहे या पश्चिमी सोन रहे सबको याद रहेगा। इसमें दो को बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे पाटेहा नहर तो कोसी नदी, पाटेहा नहर कोसी। ऐसे दे देगा डेरी, तो डेरी भी दिमाग में आ जाएगा कि डेरी, सॉरी यहाँ पाटेहा कोसी बोल दिया, सॉरी। पटेहा नहर तो आपका सोन नहर, पटेहा नहर तो सोन परियोजना, पटेहा नहर तो सोन परियोजना मतलब सोन नदी। अगर डेरी नहर तो ये भी सोन नदी। और अगर बात करें लखनई तो ये भी आपका सोन। तो फिर से पटेहा, डेरी, लखनई, शाहबाद और डालमिया नहर, इस सब का सब सोन पर। अब हम आशा करते हैं चला कि आपको ये बहुत ही लाभदायक लगा होगा वीडियो। और हम देखिए इस वीडियो को देखने ये ना, तो जब भी देखे तो एक कॉपी जरूर रखिए, और जैसे जैसे हम बताएं उस प्रकार से आप इसको एक मैप में भी सजाइए, और उसके बाद उसका पूरा डिटेल लिखिए। फिर आप MCQ लगाइए, आपका कोई एग्जाम में नहीं प्रश्न छूटेगा। और रहा बात इसका PDF का, तो याद रखिए चला हमारा YouTube चैनल में अब मेरा टेलीग्राम का लिंक ऐड है। ऐसे भी हम बोल देते हैं मेरा टेलीग्राम है आपका विक्रांत सीटेड क्लास के नाम से चलता है, आप उसमें ऐड होइए। आपको धीरे धीरे सब कुछ PDF भी दे दिया जाएगा। और नहीं तो आप वीडियो के कमेंट में ही करिए कि सर हमें PDF चाहिए, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप एक काम कीजिएगा, आप अब ये हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नमस्कार।